हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और फ़िलहाल अभी मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मेरे स्कोर भी मतलब सेटिस्फाइंग है। मैं खुश हूँ जितना स्कोर आ रहा है मेरा मॉक टेस्ट में। बस ऐसा हो कि एग्ज़ाम में भी इसी तरह का स्कोर मेरा हो जाए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगाती हूँ। फ़िलहाल मैं जब भी मॉक टेस्ट शेयर करती हूँ तो मैं वहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि मैंने किस प्लेटफॉर्म से टेस्ट दिया है। आप लोगों ने जिसने भी कहीं से भी कोर्स परचेज़ किया होगा तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता होगा मॉक टेस्ट, और अगर नहीं भी किया है तो टेक्स्ट बुक पर अगर आप परचेज़ करते हैं प्रो पास तो सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम नहीं, उसके अलावा भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स एंड यूपीएससी से लेकर मतलब लोअर तक कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो सारे एग्ज़ाम का पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 365 दिन के लिए अवेलेबल हो जाता है। और पता है इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, ऐसे रेगुलर में थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ता है, बट अगर कोई ऑफ़र आता है जैसे कोई फेस्टिवल हुआ या फिर वैसे भी ऑफ़र आते रहते हैं किसी भी मतलब बैच को लेकर देख लीजिए या फिर पास को लेकर देख लीजिए, तो इस पर भी आते रहते हैं टेक्स्ट बुक पर 300 से 350 के बीच में ही आपको पड़ जाएगा। और अगर आप लोग प्रिपरेशन के फील्ड में हैं तो आई थिंक इतना तो इन्वेस्ट अपने ऊपर कर ही सकते हैं। आज मैं सुबह नहीं उठी थी पढ़ाई करने के लिए क्योंकि आजकल रात में इतनी ज़्यादा लाइट जाने लगी है कि नींद ही कंप्लीट नहीं हो पाती, और सारवी भी जैसे पूरी रात ही जगती रह जाती हैं क्योंकि गर्मी की वजह से ये भी नहीं सो पाती हैं, मैं भी नहीं सो पाती हूँ। इसलिए सोचते हैं कि सुबह थोड़ा ठंडा रहता है, सोकर नींद कंप्लीट कर लेते हैं। दिन में तो सारवी सो भी जाती हैं थोड़ा बहुत, बट मैं नहीं सोती हूँ, इसलिए फिर सुबह उठना आज 2 दिन हो गया नहीं उठ पा रही हूँ फ़िलहाल। और सुबह उठने के बाद मैंने कल रात में दूध रखा था और दूध मेरा जल गया, तो वो भगोना मुझे साफ़ करना था, तो फ़िलहाल मैंने उसको साफ़ किया, रूम साफ़ कर लिया था पहले, तब तक सारवी भी उठ गई थी। उसके बाद मैंने हलवा बनाया सूजी का और मैंने दाल भी चढ़ा दिया था एक साइड। उसके बाद मैं जाकर नहा ली थी। नहा कर आने के बाद मैंने पूजा कर ली थी जिससे कि मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है। और फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और मैंने दाल भी बना लिया था, मेरी पार्टनर ने रोटी बनाया था तो मैंने उससे रोटी लेकर सारवी को खिला भी दिया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और सारवी अभी खेल रही हैं। सुबह अगर किसी रीज़न से नहीं उठ पाते हैं तो वो अलग बात है, बट अगर सुबह उठकर पढ़ाई कर लेते हैं ना तो पूरा दिन एकदम प्रोडक्टिव एंड अ फ्रेशनेस फील होता है। और अगर सुबह नहीं उठ पाते हैं ना तो पूरा दिन जैसे लेजीनेस रहता है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं नहा ही लूँ उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठूँ। बट जो सुबह वाली पढ़ाई होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। अभी मैं सचिन अकेडमी एप्लीकेशन पर सीडीपी की क्लास ले रही हूँ, जहाँ पर आप सभी को पता ही है कि सचिन सर खुद सीडीपी पढ़ाते हैं। और अभी मुझे लगता है लगभग मैंने पूरा तो नहीं चेक किया है बट 35 क्लासेस के आसपास क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 27 के आसपास की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। और साथ ही साथ मैं इस एप्लीकेशन से हिंदी लैंग्वेज पढ़ती हूँ। हिंदी लैंग्वेज भी मुझे कम ही समझ में आती है, अदरवाइज़ निधि मैम से इंग्लिश पहले नहीं अच्छा लगता था बट अब पढ़ती हूँ तो इंटरेस्टिंग लगता है, तो इंग्लिश और सीडीपी ही मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से। हिंदी के लिए अभी मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था बस उसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरा सबसे ख़राब मार्क्स सीडीपी में आ रहा है और हिंदी में ही आ रहा है, इंग्लिश भी ठीक ठाक हो जा रहा है और एसएसटी वाला भी पोर्शन मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है। आप लोग मुझसे पूछते भी हैं कि एसएसटी कहाँ से करें, तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को कई बार बता रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी की बुक्स भी रीड कर रही हूँ और साथ ही साथ सिर्फ़ और सिर्फ सनी सर को फॉलो कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं आर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, बस लेवल अलग अलग होता है बट जो फैक्ट्स हैं वो चेंज तो हो नहीं जाएंगे। इसलिए मैं मतलब सारी चीज़ें जीएस एंड सीटेट के लिए ही मतलब पढ़ रही हूँ, तो मेरा दोनों पोर्शन साथ ही साथ चल रहा है, इसलिए मेरा अच्छे से सॉल्व हो जा रहा है एसएसटी वाला पोर्शन। लगभग 2 घंटे 20 मिनट पढ़ लेने के बाद फिर मुझे भूख जैसा फ़ील हो रहा था क्योंकि मैंने जो सुबह हलवा बनाया था ना वो उतना टेस्टी बना भी नहीं था, और मुझे वैसे भी हलवा थोड़ा कम ही पसंद आता है। और पहले स्टार्टिंग में जब मैं सारवी को बनाकर खिलाती थी तो वो खाती भी थी, और आज सारवी ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं खाया। फ़िलहाल अब मैं दोबारा नहीं बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए बस ऐसे हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था, तो भूख लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने दाल बनाया था टाइम बचाने के लिए क्योंकि सुबह भी मैंने पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर मैंने खिचड़ी ही बना लिया और आज सैटरडे का दिन भी है तो खिचड़ी ही खा लूँगी। और वैसे खिचड़ी मुझे दही या छाछ के साथ ज़्यादा पसंद आती है, पर मैं नीचे भी नहीं गई क्योंकि सारवी सो रही थी, इसलिए मैंने चटनी बना लिया था और मेरे पास थोड़ा सा सिरका पड़ा हुआ है तो वही मैंने चटनी में मिला लिया था और उसी के साथ खिचड़ी खा लिया था।
और उसके बाद सारवी सो ही रही थी तो मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी जब मैं सेकंड स्लॉट में बैठी थी पढ़ने तो मैं इंग्लिश पेडागॉजी पढ़ रही थी, जिसमें पेडागॉजी नहीं पढ़ रही थी, मैं ग्रामर पढ़ रही थी। निधि मैम ने बीच बीच में ग्रामर की भी क्लासेस ली हैं। उनका कहना है कि साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फ़िलहाल सीटेट में बहुत ज़्यादा ग्रामर आती नहीं है, जो हमारा पैसेज वाला पोर्शन होता है उसी में से 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज़ पूरा या तो पैसेज से रिलेटेड होता है या फिर पेडागॉजी से। पेडागॉजी के तो मान लीजिए 15 क्वेश्चंस होते ही हैं और पैसेज वाले में भी पैसेज से ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, पर ऐसा भी ना हो कि मतलब जो हमारे 2-4 क्वेश्चंस आते हैं उनको हम ना कर पाएँ। तो इतनी नॉर्मल ग्रामर तो आना मतलब बनता ही है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैथ्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ईवीएस में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करें। तो मैथ्स के लिए फ़िलहाल जब मैंने पेपर 1 दिया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसी में मैथ्स आती थी। और मैं आप लोगों को सच बताऊं तो जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने सचिन सर को ही फॉलो किए थे, उनकी मैराथन क्लासेस। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि मैथ्स पेडागॉजी बाय सचिन सर या फिर हिमांशी मैम, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब करने के लिए मिल जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं वीडियो से फंस भी जाते हैं। मैं अगर सर्टिफिकेट अपना निकालूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक ठाक ही मार्क्स मिल गए थे, मेरी भी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ईवीएस के लिए भी मैंने सिर्फ और सिर्फ सचिन सर को फॉलो किया था मैथ के लिए। बल्कि जो हिमांशी मैम वाला चैनल है ना, उस पर आप सर्च करेंगे तो एक सर हैं जिनके बाल थोड़े से कम हैं, आप लोग देखिएगा, तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। तो अगर आप चेक करेंगे ना मैथ्स ऑन हिमांशी मैम के चैनल पर, ऐसा कुछ भी डालकर सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। वहाँ से भी मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, तो इसलिए मेरा मतलब हो गया था फर्स्ट टाइम में ही। आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। अदरवाइज़ बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पर, सर्च कीजिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बस पढ़ना आना चाहिए। इस बार मैं सोच रही हूँ ना कि लास्ट टाइम जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं वो सब रिपीट ना होने पाएँ, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा नहीं है कि अपना 100% नहीं दिया था। इस बार भी अपना 100% देने का ट्राई कर रहे हैं, बट पीछे जो चीज़ें मिस्टेक्स हुई हैं ना वो चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। 100% अपना मतलब दीजिए, बहुत अच्छी बातें दीजिए, बट पीछे वाली गलतियों से कुछ सीख कर इस बार काम कीजिए अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि अब अगर सीटेट इस बार नहीं निकलेगा तो फिर छोड़ देंगे या फिर मतलब कुछ भी करेंगे, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो देखिए ऐसी कोई बात तो है नहीं कि फ़िलहाल निकलेगा नहीं। अगर पढ़ेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा, ये अपने आप से पूछिए। और अगर मतलब पीछे 1 बार दिए 2 बार दिए हैं तो कुछ ना कुछ कमी तो रह गई होगी ना ज़रूर, जिसकी वजह से नहीं निकला होगा। मैं अपनी कमियों को एनालाइज़ करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि इस बार फिर मेरे से वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट ना होने पाएँ। क्योंकि पीछे क्या हुआ था ना कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो अभी से प्रैक्टिस करूँगी मैं, जिससे कि मैं टाइम मैनेजमेंट में अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ा पाऊँ। फेल होना गलत बात थोड़ी ना होती है। आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तभी आप फेल और पास होंगे ना। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ही नहीं तो आप फेल और पास क्या ही होंगे। मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो स्कूल वाली लाइफ जी लिए, कॉलेज वाली लाइफ जी लिए, हर चीज़ अपने समय के अकॉर्डिंग था। जिस भी हिसाब से जो भी ज़माना चल रहा था सब कुछ ठीक ही था, मतलब अच्छा था बुरा था जो भी था। अब वो समय बीत गया, उस समय के बारे में सोचकर कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी शादी को 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे टाइम निकल चुका है, और मोस्ट ऑफ द लोगों के पास बच्चे भी हैं। तो सारा फेज़ लाइफ का जी लिया। अब 4-5 साल बाद अगर सोच रहे हैं कुछ करने का तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग लाइफ जी लेते हैं, जो बची वाली लाइफ है वो अपने हिसाब से जी लेते हैं। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब हम पॉजिटिव रहेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। फ़िलहाल अभी आज मैंने 6 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद फिर मुझे आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा था तो मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो मुझे वहाँ पर कुछ दिखा नहीं, तो फ़िलहाल मैं पनीर ले आई थी। और मैंने गेहूं के आटे से ही नान रोटी अपने हिसाब से बना लिया था, और पनीर की सब्ज़ी वैसे बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा देखकर तो आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी तो रेसिपी शेयर कर दूँगी। बाकी उसके बाद फिर बगल वाली बच्ची रात में भी आ गई थी खेलने के लिए, सारवी खेल रही थी, तो मैं थोड़ी सी NCERT बुक्स पढ़ लूँगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती है एक नए वीडियो के साथ।